मेरा अपना यूट्यूब चैनल गीतांजलि सौरभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेवती रमन पांडे आप सबके समक्ष हिंदी के काव्य खंड से अशोक वाजपेयी की रचना भाषा अनंत है की व्याख्या आज करूँगा। इसका व्याख्या करने से पहले हम अशोक वाजपेयी के बारे में संक्षेप से उनका जीवन वृत्त जान लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए, सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और लोक सेवक के रूप में इन्होंने कला और के उत्थान में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तमाम पुस्तकें इनकी छपी हुई हैं। अशोक वाजपेयी का समग्र जीवन है उच्छल अनुगूंजों के कवि हैं। समग्र जीवन की उच्छल अनुगूंजों के कवि हैं। उस समय विद्ध कवि के बजाय उन्हें समय विद्ध कवि कहने के बजाय काल विद्ध कवि कहना ज़्यादा उपयुक्त है। उनका समग्र बोध भौतिक, सामाजिक और साधारण जीवन की ही कथा है। अशोक वाजपेयी की काव्यानुभूति की बनावट में सच्ची, खरी और एक सजग आधुनिक भारतीय मनुष्य की संवेदना का योग है, जिसमें परंपरा का पुनरीक्षण और आधुनिकता की खोज दोनों साथ साथ है। वशिष्ठ मुनि ओझा के अनुसार आज़ादी के इन 60 वर्षों की कविता का इतिहास जब लिखा जाएगा तो अशोक वाजपेयी उन थोड़े से हिंदी कवियों में एक होंगे जिनकी कविता की रूह में, आत्मा में भारतीयता की एक गहरी छाप मौजूद होगी। जहां आपको कविता की परंपरा का सूक्ष्म पुनरीक्षण, काव्य भाषा की परंपरा, अपने समय में अचूक प्रयोग, अपनी संस्कृति, कला और सभ्यता के प्रति एक सजग अनुराग और समर्पण की आस्था मौजूद मिलेगी। अशोक वाजपेयी अपनी कविता में हमेशा विनम्र, प्रेम पिपासु, उत्सुक, अन्वेषी मनुष्य लगते हैं, जिसे इस जीवन जगत से गहरा प्रेम है। वे समकालीन काव्य शास्त्र की बनी बनाई रूढ़ियों के प्रचलित रास्तों को छोड़कर अपनी राह पर चलने वाले निर्भय कवि हैं। इनकी अनेक कविताएं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आणवियो जो नहीं है अभी कुछ और, तिनका तिनका, फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय के बाहर, कविता का गल्प, तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद आदि तमाम कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान है। पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि इनके साहित्यिक पत्रकारिता की पहचान के स्तंभ हैं। इनको साहित्य अकादमी 1994 एवं दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब इनकी कविता भाषा अनंत है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले वाचन करते हैं कविता का। फूल झरता है, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा के बारे में इन्होंने कहा कि भाषा ही ऐसी एकमात्र वस्तु है जो अनंत है, जिसका आदि और अंत नहीं है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। फूल झरता है, जो फूल है वह वृक्ष की टहनी से टूट करके पृथ्वी पर गिरता है।
उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं टूट करके बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में विलीन हो जाती हैं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रकृति ने फूल को जन्म दिया और अंततः वह प्रकृति में ही, वह फूल जो है प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। लेकिन फूल की तरह शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भाषा जो शब्दों से बनी है वह कभी समाप्त नहीं होती है। सदियों पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जैसे बच्चा गेंद उछालता है। एक बालक गेंद को उछालता है, लोकती है उसे दूसरी बच्ची, और कोई दूसरी बच्ची है उस गेंद को देख करके पुनः पकड़ लेती है और फिर उछाल देती है। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। बूढ़ा गाता है एक पद्य, कोई आज बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति एक पद गाता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, तो उसको बहुत दिनों के बाद, सदियों के बाद वह गीत, क्योंकि बना हुआ लेखन शैली में है, तो उस गीत को कोई दूसरा वृद्ध पुनः उसे दोहराता है। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता। शब्द जो है शाश्वत है, निरंतर चलने वाला है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है। शब्द कभी इतिहास नहीं बनता, वह तो सदैव वर्तमान रहता है। किसी देश तथा जाति की भौगोलिक सीमा भी उसे बांध नहीं पाती है। उसका विस्तार अनंत है, सार्वकालिक है, हर समय वह होती रहती है। फिर इन्हें कहा कि जैसे बूढ़ा गाता है, एक पद दोहराता है दूसरा भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को या गीत को गुनगुनाता है तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद भी समाप्त नहीं हो पाता, बल्कि वह गीत बहुत बाद, कई पीढ़ियों के बाद दूसरा वृद्ध व्यक्ति उसी बरामदे में, उसी दालान में बैठ करके उसी प्रकार उस गीत को गाता है जिस प्रकार पहले, सदियों पहले एक वृद्ध उस गीत को गाया था। तो वह भाषा जो है कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रकार वह गीत जो है कभी इतिहास नहीं बनता, वह जो भाषा है कभी इतिहास नहीं बनती, वह वाणी जो है कभी इतिहास नहीं बनती। वह सदैव वर्तमान में ही बना रहता है, क्योंकि उसको कभी न कभी दोहराया ही जाता है। अंत में कवि कहते हैं कि सदैव जो भाषा है वह सदैव वर्तमान में ही रहता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, सभी जो भी उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होने वाला है। जो भी संसार में जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। न बच्चा रहेगा, वो बच्चा धीरे धीरे वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध होकर के फिर वह समाप्त हो जाएगा। न बूढ़ा, और बूढ़ा है वह भी नहीं बचेगा। न गेंद, न फूल, न दालान, न वह गेंद रहेगी, न फूल रहेगा, और न वह बरामदा रहेगा, या कुछ भी नहीं रहेगा। सबको समाप्त होना है। फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। फिर भी गीत के शब्द सदैव जीवंत रहेंगे, सदैव जाते रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी मरता नहीं है। भाषा अजर अमर और अनंत है। केवल संसार में भाषा ही अमर है, बाकी सब नश्वर है, सभी नष्ट हो जाने वाले हैं। कभी भाषा मरता नहीं है। बहुत छोटा सा यह पढ़ना था, हम लोगों के पाठ्यक्रम में था, यह समाप्त हो गया। इसके कुछ कठिन शब्द देख लो। झरता है माने गिर जाता है, सदियाँ माने शताब्दियों, लोकती, लोक शब्द माने देखना भी होता है, और गेंद को ऊपर उछालने के बाद दूसरा जो उसको पकड़ता है उसको भी लोकना कहते हैं। दालान माने बरामदा, ओसारा इत्यादि होता है। अनंत माने जिसका कभी अंत न हो, जो न आदि हो न अंत हो, वह अनंत रहता है। तो कभी कहना चाहता है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होती। बच्चा, वृद्ध, बरामदा, भूगोल, इतिहास, ये सब बदलते रहते हैं,
लेकिन जो भाषा है वह देश काल परिस्थितियों से परे है, अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। संदर्भ सहित अनुवाद आता है। इसका हम संदर्भ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से भाषा एकमात्र अनंत है नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि अशोक वाजपेयी द्वारा रचित तिनका तिनका काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग भी इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि शब्द की शक्ति का सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता का वर्णन कर रहा है। उसके बाद इसकी आप व्याख्या लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य इसमें है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, यह छंदमुक्त कविता है, शैली विवेचनात्मक एवं मुक्तक कही जाएगी, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, मानवीकरण अलंकार है। यहाँ अप्राकृतिक वस्तुओं द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आज का पाठ यहीं। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और बेल आइकन बटन को दबावें, जिससे नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।